वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख असामियाँ खत्म कर दी गई। हुकूमती अखराजात कम कर रखे गए। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को खत्म कर देंगे। 43,000 वजारतों के साथ 400 महकमों को भी बंद करने का जायजा ले रखे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि खदमात से मुतल्लिक़ असामियों को आउटसोर्स कर रखे गए। अगले मरहले में मजीद 5 वजारतों का जायजा लेंगे। खसारे में चलने वाले अदारों को खत्म करेंगे। 42 वजारतों के मामलात रवा साल जून तक हल कर लेंगे। बिजली की कीमत कम नहीं होगी। हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE के हमारे इंतहाई मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। वहाँ पे उनसे बड़ी मस्बत बातें हुई। जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। बिजली की कीमत कम किए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। बिजली सस्ती करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि मुआशी सफारतकारी के मुस्बत नताइज सामने आ रखे हैं। UAE की सदर ने मुलाकात में $2 अरब कर्ज रूल ओवर कर दिया। इंडोनेशिया के सदर भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लॉयर कुरम में अमन मुआहदे के बाद फिर एक अफसोसनाक हमला किया गया। DC कुरम पर हमला अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात अब तक मुस्बत चल रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है 2025 में सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। PTI की तनकीद कौमी इदारों या मैशत पर नहीं होनी चाहिए। अब तो वानी PTI ने भी तस्लीम कर लिया मैशत बेहतर हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इंटरनेट सप्लाई में किसी किस्म की रुकावटें हायल नहीं। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में मिल रहा है। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में कई कामयाबियाँ हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। सियासत के नाम पर इंतशार काबिल कबूल नहीं। तमाम मसाइल का हल बातचीत में है। तमाम सियासी जमातों को अपनी हदूद तय करना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं स्टैंडर्ड को अपने और दूसरों के लिए तब्दील करना मुज़ाकरात नहीं, जराइम और सियासत में फ़र्क होना होगा। आप अदारे के खिलाफ मज़ाहबत से मकबूल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सर्विलेंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस। अदालत ने कहा कि सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सर्विलेंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जुबार मंदुखेर ने सवाल किया कि वजारत दफा क्या एग्जेक्टिव अदारा है? एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन वाज़ेह है, एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आइनी सवाल है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। करप्शन रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। कुरम के लिए इमदादी काफिले ताहल रवाना ना किए जा सके। ट्रकों में मौजूद सब्जियां और खाने पीने की अशिया खराब होने का खदशा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि कुरम के मेन शाहराह पर इजाफी चेक पोस्ट कायम, नफरी बढ़ाई जा रही है। रास्ते महफूज बनाकर इमदादी सामान के काफिले को रवाना किया जाएगा। इलाके में 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा।
गवर्नर सिंध से जिला कुरम के अमायदीन के 18 रुकनी वफ्द की मुलाकात। नफरत के खात्मे, अमन व अमान बरकरार रखने के आज़म का इजहार। कैबिनेट मंसूरी ने कहा कि कुरम के मुतासरा इलाकों में करोड़ों रुपए की अद्वियात इमदादी सामान भेज चुके, जरूरत पड़ने पर मजीद इमदादी सामान भी रवाना करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। आला हुकूमती अस्करी हुकाम की इजलास में शिरकत। इजलास में सुबह में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर हिसास मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मलीर एक्सप्रेस वे का 9 किलोमीटर का पहला सेगमेंट मुकम्मल। टोल पर 18 बूथ बनाए गए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि पहला सेगमेंट 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहता हूं। माले मुफ्त दिले बेरहम, पंजाब हुकूमत का अनोखा कारनामा। UAE को 3 लाख मरले अराजी सिर्फ 1.5 पैसे फी मरला पर लीज दे दी। रहीम यार खान और बहावलपुर में वाक़े 14,569 कनाल अराजी से सालाना सिर्फ 54,536 रुपए हासिल होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से 2,91,392 मरले अराजी लीज पर देने की दरख्वास्त की गई। पंजाब हुकूमत ने 1,821 एकड़ से जायद अराजी 30 साल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को लीज पर दी है। बिजली चोरों के खिलाफ अब होगा सख्त एक्शन। लेस्को इंतजामिया ने डिफॉल्टर्स और बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांग ली। पहले मरहले में रेंजर्स ओकाड़ा सर्कल में मावनत करेंगे। 100 बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ओकाड़ा के बाद कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, नारंग मंडी में भी ऑपरेशन किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। गुजरावाला में अफसोसनाक वाकया। बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांधकर जिंदा जला डाला। अली अकबर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिमा 16 साल अनम और 12 साल यशफा को गिरफ्तार कर लिया। हम दोनों बहनों को वारिद ने ज्यादती का निशाना बनाया था। सोते हुए रस्सियों से बांधा और मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर आग लगा दी। दोनों लड़कियों का पुलिस को बयान। मुकदमे में मकतूल की दोनों बीवियां भी नामजद। थाना सदर तांदियावाला के हवालात में 3 अफराद का कत्ल, 8 अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। इब्तदाई इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का बड़ा एक्शन। मुअत्तल होने वालों में इंस्पेक्टर बिशारत अली और इंस्पेक्टर इमरान सरवर शामिल। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे गिर गया। अस्सोर कल्लात -8 दर्जा हरारत के साथ सबसे ठंडे इलाके। कोयटा -7, लिया -5, सकरदू, हुंसा, चितराल में पारा -4 रिकॉर्ड। दीर, मालम जब्बा -3, रावलाकोट -2, गिलगित, एबटाबाद और नौकंडी में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बाइस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। तिब्बत में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 95 तक जा पहुंची। मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जबकि चीनी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ तिब्बत का इलाका डंगरी था। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू, भारत के शिमाल और शिमाल मशरकी में इलाकों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने अफगान तालिबान की माली इमदाद के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। रुकन अमेरिकी कांग्रेस टिम ब्रैडशेट ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। कहा कि बाइडन इंतजामिया के तहत अमेरिकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। तालिबान को फंड्स फराहम करने से दुनिया भर में दहशतगर्दी की माली मुआवनत का मंसूबा बनाया जा रहा है। अमेरिका को बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन PCB का साइम अयूब के इलाज मुआलजे के लिए बड़ा इक़दाम। साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स आर्थो डॉक्टर कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से हॉकी के साबिक कौमी खिलाड़ियों शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद की मुलाकात। हॉकी के फरोग के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी खेल की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। और सरगोदा के बागात रस भरे किन्नू और माल्टों से भर गए। किन्नू की एक्सपोर्ट से हुकूमत को $2 करोड़ से जायद का ज़रिया मुबादला हासिल हो चुका। दुनिया के 15 से ज़ायद ममालिक में सरगोदा के रस भरे किन्नू की एक्सपोर्ट का सिलसिला जारी।